फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस ब्लॉग में जहाँ एंड किया था वहीं से न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा ब्लॉग के लिए लेट हुआ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। सो वीडियो एडिट करने में टाइम लग गया, पर आगे का ब्लॉग मैं जल्दी अपलोड किया करूँगी। सो बस हम नेचर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और नेचर देखने से तो मन भरता ही नहीं है। और हम शहर में रहने वाले लोग को तो नेचर से इतना प्रेम होता है। मुझे तो स्पेशली मुझे ज़्यादा पसंद है नेचर में रहना, लेकिन क्या करें, पढ़ाई है, बच्चों की कुछ मजबूरियों की वजह से शहर में रहना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं सब छोड़ के बस नेचर की गोद में चली जाऊँ। हम लोगों ने अभी ये सेकंड स्टॉपेज लिया अपना चाय नाश्ता के लिए। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी सीधी 12 बज गए। उल्टा दिख रहा है पगली। ठीक है ना, अब बता तो दिया। तो 12 बज गए हैं। हम लोग निकले थे अप्रॉक्स 7:15 निकल गए थे ना सीधी घर से, है ना? अप्रॉक्स 7:15 निकल गए थे ना घर से। अब हम लोग अभी तो नहीं पता मुझे, लेकिन कितनी देर, एक डेढ़ घंटे में हम लोग क्या बोलते हैं शहडोल पहुंच जाएंगे ना। 1-1.5 घंटे में हम लोग शहडोल पहुंच जाएंगे ना। फिर वहाँ पर से हमारे साथ ज्वाइन हो गए हमारे फैमिली मेम्बर्स। चलिए, अभी बहुत दूर का सफ़र है। यहाँ से हम लोग के घर से जहाँ हम जा रहे हैं पुस्तैनी गांव पे, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें 10 घंटे या 10.5 घंटे लगेंगे जगह में जाने पे, बट हमें 12 घंटे से ज़्यादा समय लगा था क्योंकि हम कई जगह पर रुक रुक के गए थे। और यहाँ पे हस्बैंड चाय ब्रेक लिए थे, चाय तो उनको चाय का शौक़ है ना, तो हर जगह बस चाय पीते रहते हैं, बहुत अच्छी रहती। तो नहीं था, एक ढाबे में चाय का ब्रेक लिया था, ड्राइवर भी थोड़ा रेस्ट कर लिया और ये आसपास का व्यू रिकॉर्ड करते हुए रोड। अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, पता है, पहले की अपेक्षा अच्छी सड़कें बन गई हैं, जगह भी सब चीज़ें मिल जाता है ठीक ठाक। पहले तो बहुत मुश्किल होता था ऐसे रोड ट्रिप पे निकलना, डर लगता था। अब तो सड़कें अच्छी हो गई हैं और कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है। तो अब हम प्लान कर लेते हैं, अपने गांव भी जाना आसान हो जाता है। पहले तो सोचना पड़ता था, बाप रे कैसे जाएंगे, रास्ता सही है कि नहीं है। बस ऐसे ही नेचर को देखते हुए हमारा सफ़र कट रहा था। और ये नदी, पास पास में नदियाँ। एक्चुअल मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, ठंड थी। शहर इस तरफ तो जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पर उतने ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम गांव तरफ जा रहे थे ना, ठंड वहाँ फील हो रहा था। मौसम बहुत ही अच्छा था, नदी, नाले, तालाब, जंगल, पहाड़, सब चीज़ देखने को मिल रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू था, मन ही नहीं भर रहा था मेरा तो। तीसरा हाल्ट हमारी गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, ये भी हमारी जेठानी गाड़ी। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया था छोटा सा फिर से, क्योंकि यहाँ पर सब हम मिले थे, सारी फैमिलीज यहाँ पर मिली थी। अब एक साथ होके सब ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो मेरे जेठ जी को पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें उतना अच्छे से पता नहीं था। तो हमारा ये मतलब पॉइंट था कि जहाँ पर सब मिल के फिर आगे का सफ़र सब साथ में करेंगे। अब हम लोग आगे आगे का सफ़र करेंगे। यहाँ पर माँ बेटी बेटे का दोनों का कुछ सीक्रेट मीटिंग चल रहा है, दोनों जन का, थोड़ा देर का। ये बांधवगढ़ बफर जोन है, यहाँ पे भी जानवर आते हैं, हाथी, शेर भी दिख सकता है, क्योंकि बांधवगढ़ का बफर जोन है ना। कोर जोन सेंट्रल होता है, चारों तरफ बफर जोन होता है, तो बहुत पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई जानवर दिख जाए। लेकिन सिर्फ रात को ही निकलते हैं टाइगर ऐसे बफर जोन में। जानवर जो होते हैं निशाचर होते हैं। हमने यहाँ पर अब स्टॉपेज लिया था हमने लास्ट अपना सब लंच करने के लिए। तो एक ये हाईवे पे ही मिडवे करके कुछ रेस्टोरेंट है, तो ये वहीं पर हम रुके थे। सब अपना काफ़ी देर से सब चल रहे थे, भूख भी लग गई थी।
कहाँ? थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। काफ़ी अच्छी जगह थी, पीसफुल, शांत, एकदम नेचर, मज़ा आ रहा था, काफ़ी सुकून था यहाँ पे। पिकनिक वगैरह सोचो ना तो आके यहाँ पे कर सकते हैं। बस यही कि थोड़ा हमारे घर से दूर होता है ये जगह, एकदम लॉन्ग ड्राइव पे निकले तभी। और यहाँ पे सब हम जो दीदी, नीलम दीदी और ममता भाभी खाना लेके आए थे घर से, वो मेरे पास कुछ खाने के लिए स्नैक्स थे, वो सब हम इकट्ठा करके रख रहे थे और सबके लिए थाली लगा रहे थे, मतलब प्लेट्स में, नाश्ते वाली प्लेट में सब हम खाना वगैरह निकाल रहे थे सबको। तो खा के फिर आगे के लिए जाते। तो वही कौन क्या लेके आया है। तो हमारा जो हम एक ही फैमिली से है पर थोड़ा दूर दूर रहते हैं, पर तो वही देख रहे थे कि सबका खाना मतलब मैच हो गया था, सेम ही चीज़ था हम दोनों ही घरों से। तो यहाँ पर क्या चीज़? उधर भैया दोनों जेठ खा रहे थे, इधर हम खा रहे थे, और अम्मा और ये मेरे हस्बैंड ये पहले ही खा लिए थे। ये सिद्धि ही खा रही है यहाँ पे, मतलब अम्मा को पहले दे दिया था। और ये बहुत जल्दी खाते हैं, एकदम फास्ट, तो बहुत जल्दी खा के उड़ गए थे। और भैया और जेठ खा रहे थे। बस ये अम्मा पान अपना खा रही हैं, वो उनको पान खाने का शौक़ है, और हम यहाँ बात करते करते खा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं क्या? नेक्स्ट हमारा क्या स्टॉपेज है? नेक्स्ट हमारा स्टॉपेज है वन विहार ढाबा, जहाँ चाय पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज होटल था। तो हम लोग अपना लाया हुआ खाना यहाँ पे खाए, एंजॉय किए। अब हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं, कहीं और रुकेंगे। ऐसे ही रुकते रुकते अब सारी फैमिली भी इकट्ठा हो गई है, तो और मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पिकनिक पे आए हैं। यहाँ पे चाय ब्रेक लिए थे, तो वहीं पर जो पास के जो नहीं बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो चाय ब्रेक सब लिए थे। हम तो चाय पीते नहीं, तो हम लोग वही क्रिकेट देख रहे थे। और ये नदी, नेचर जितना देखो ना उतना ही कम पड़ता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है ऐसे कुछ और, बस चारों तरफ नेचर ही नेचर देखने का। मतलब हम शहर में रहने वाले ना, जब प्रकृति की गोद में जाते हैं ना, तो बस उसमें ही mesmerize हो जाते हैं हर समय जगह। और ऐसे ही हम फिर रास्ते में ही नीलम दीदी की मौसी का घर पड़ता था, तो वहाँ भी मिलने के लिए रुके थे। उनकी फैमिली है, तो कभी आना होता नहीं है, तो रास्ते में था तो चलो मिल लिए। फिर कब आना होगा ये सोच के उनसे भी मुलाकात हो गई। मौसी का घर है ये। तो यहाँ पर ना पुराने, मतलब बात तो था ही, पुराना घर भी था, मतलब नया घर बन गया था, पुराना घर का भी थोड़ा सा वो बचा था। तो अभी रात है, नहीं दिख रहा है ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो खपड़े वाला घर और पिलर, मेरी दादी के घर में भी ऐसे ही हुआ करता था। तो मुझे उसी की याद आई, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाया जाए। तुलसी का चौरा, और ये उनकी चाची का घर है, मतलब पास पास में ही है दोनों घर। तो सोचा कि दोनों जगह मिल लेते हैं, फिर कब आने का मौका मिलेगा, मुलाकात हो नहीं पाती है जल्दी जल्दी। ये छोटा सा बेबी बच्चे बड़े ही क्यूट होते हैं, वो इतना ज़्यादा, मतलब उसको ऐसा वो किया पहले, जैसे पहली बार नहीं, कितना जानता उस टाइप से था। और तो अब हम उस घर के लिए निकल गए थे जहाँ हमें एक्चुअल में प्रोग्राम में जाना था। जिस उसके लिए हम आए थे, जहाँ प्रोग्राम में जाना था, हम उस घर के लिए निकल गए थे। और हमें वहाँ घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे, और मौसम बहुत ठंड थी, बाबा बहुत। सो अब यहाँ पर हम घर पहुँच गए, और यहाँ पे आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत थी। और आग जला के फिर हम सब ने खाना खाया, बातें की, और फिर सुबह की तैयारी के लिए हम सब जल्दी सो गए। तो सो फ्रेंड्स, अब हम सुबह मैं उठ के फिर सारे अपडेट्स आप लोग के सामने लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा।